जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सभी को मेरा शुक्राना और मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और आज मैं सावन के पहले सोमवार को रात को 11 बजे अपने गुरुपा के पावन चरणों में उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा जी, संगत जी, मेरे गुरुपा इतना चमत्कार दिखाते हैं कि 11 तारीख को मेरा बर्थडे था। बाबा ने तो पहले तो मेरा बर्थडे इतना हसीन बनाया। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा आपकी कृपा से मेरे अंकल जी ने भी मुझे गिफ्ट दिया पहली बार। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, मेरी बेटी भी पहली बार मेरे लिए केक लेके आई। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, उसको ये भी नहीं पता था कि आपकी ब्लेसिंग उसके साथ, उस केक के साथ में आ रही है, बटरफ्लाई के रूप में आप साथ में आए थे। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और बाबा संगत जी, वो केक इतना टेस्टी था कि सबने खाया, दो दो बार लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और बाबा ने मुझे खूब सारी ब्लेसिंग्स भी दी और मुझे मेरा दिन इतना अच्छा बनाया। संगत जी, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा ने मेरा सत्संग भी शेयर किया और अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और बाबा, आपने फिर मेरे से शनिवार को मेरे से हनुमान जी के मंदिर में लड्डू भी चढ़वाए और शनिदेव के मंदिर में परिक्रमा भी कराई और पीपल जी पे दिया भी लगवाया और शनिदेव पे भी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और उसी दिन बाबा ने मुझे सत्संग भी सुनवाया था कि आज रात तेरी किस्मत पलटने वाली है, आज की रात तेरे साथ चमत्कार होने वाला है और आज से ही तेरा राजयोग शुरू हो रहा है। और अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना और मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरी सास की तरफ से भी शुक्राना, मेरी ससुर की तरफ से भी शुक्राना और मेरे मायके की तरफ से भी शुक्राना। बाबा, आप मैं बाहर निकलती नहीं और आप मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हो। तो बाबा बाबा कहते हैं कि अब तेरा समय समय पलट गया है और अब तेरे कोई भी काम नहीं रुकेंगे। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और बाबा, आपने कहा अपने बच्चों की चिंता छोड़ दी, उनकी कैरियर मैंने सेट कर दिया। बस बाबा, मेरी बेटी को भी ऐसे ही मार्गदर्शन करिए कि उसको आगे क्या करना है और हाथ पकड़वा के करवाइए। और बाबा के बार बार फेसबुक पे भी मैसेज आते हैं कि ना, जो तू चाहे जो भी कर ले, होगा तो मेरे नाल ही, जो मैं चाहूँगा। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो अब हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ना मेरे पति अंकल के साथ, ना मेरे साथ, ना मेरे बच्चों के साथ, ना मेरे ससुराल
वालों के साथ। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा आप कहते हो कि ना अब जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है ना उनके उल्टे दिन पलटने शुरू हो गए। और मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आज भी आपने माता काली ने मुझे एक मैसेज दिया कि अब तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और बाबा माता रानी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और हनुमान जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। नीम करोली बाबा जी भी कहते हैं कि अब तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना नीम करोली बाबा जी। हनुमान जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शनिदेव महाराज जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे गुरु महाराज जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना जो ये आप सब ये करा रहे हो। और 777 और 777 तो मेरे साथ ऐसे चलता है संगत जी। बाबा मुझे बोलते हैं कि ये नंबर तो मैंने तुझे ब्लेस कर रखा है। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और आज सोमवार वाले दिन बाबा ने मुझे बोला गीना तू मुझे आलू मटर और रोटी और रायता का भोग लगाइयो, तेरे घर में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं संगत जी मैंने सुबह ऐसे ही किया। पहले मखानों का भोग लगाया, मूंगफली का भोग लगाया, फिर मैंने दिया लगाया। बाबा ने आज सुबह ही मुझे निलवा दिया क्योंकि संगत जी मैं देर से नहाती हूँ और तभी बाबा को आज मेरे से ही खाना बनवा के घर में खुशियाँ लानी होंगी तो बाबा ने सुबह ही मुझे निलवा दिया। और मुझे ये भी पता है कि बाबा किसी न किसी रूप में हमारे घर आए थे। तो बाबा जी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरा भोग स्वीकार करना, आलू मटर रायता और एक रोटी का और पानी का। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। बस बाबा आप ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बना के रखना। चमत्कार तो मेरी ज़िंदगी में ढेरों ढेर हो रहे हैं बाबा। जो बर्थडे मेरा कभी मनता भी नहीं था वो भी इतना अच्छा मनाया मैंने आपकी कृपा से। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा जी संगत जी बाबा ने आज मुझे एक मैसेज दिया था कि पहले सोमवार को चावल और दूध दूध का दान करना है, शिवलिंग पे जाकर चढ़ा के आना है। तो बाबा मैंने ऐसे ही किया। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और सारी संगत जी का भी शुक्राना। और सबको ब्लेस करना बाबा, सबके काम बनाना, सब कोई आपके दर आप आप तो सबके साथ में रहते हो, सबको खूब सारी सारी खुशियाँ देना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वदा भला। और बाबा पति अंकल की तरफ से लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। अब कोई दुख दर्द कोई बीमारी उनके पास भटके भी ना बाबा। बस और मेरे ससुर जी को भी ठीक रखना। आप मुझे एक मैसेज दे रहे हो डायलिसिस की नौबत आ जाएगी, उनके किडनी में पानी भर रहा है बाबा, ऐसा मत होने देना। मैंने उनको आपका जल प्रसाद भी दिया था और पति अंकल को भी दिया था, उनके भी हाथ का दर्द ठीक करना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना। और शानूर की तरफ से भी शुक्राना। बाबा उसको भी ब्लेस करना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। और बाबा मैंने गाय को भी रोटी और केले खिलाए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना। ना मैं अपना संगत जी मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है। आपकी एक ऐसी कृपा हुई कि मैं शिव मंदिर जाके
मणिकर्ण साहब गुरुद्वारा भी गई और शिव मंदिर भी गई। वहाँ जाके मेरे को जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जी का कोटान-कोट शुक्राना है कि आपने मुझे शिवलिंग के दर्शन कराए, शिव जी के मंदिर के दर्शन कराए। मेरे सच्चा पातशाह आप जी का कोटान-कोट शुक्राना है। आपने गुरुद्वारा साहब में भी लंगर प्रसाद भी करवाया और संगत के दर्शन भी करवाए। आप जी का कोटान-कोट धन्यवाद है। गुरु जी आप जी का बहुत-बहुत शुकराना। आप जी कितने अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि सावन दे सोमवारे तुहानू स्पेशल ब्लैसिंग मिल रही हैं। तेरियां झोलियां भरियां जाणगियां, तेरे घर दुख दरिद्र ते कष्टां दा नाश होएगा। मेरे सच्चा पातशाह शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरे गुरु नानक। आप जी दा कोटान कोट धन्नवाद है। आप जी दा किसी चीज़ दा शुकराना करा। आप जी ने स्वास दिते ने, रहन नूं मकान दिता है, खाण नूं रोटी दिती है, पहन नूं कपड़े दिते ने, सारी बेसिक नीड पूरी कर रहे हो मेरे सच्चा पातशाह। इसी तरह अपना मेहर भरात रखना। आप जी मेरे परिवार ते ते मेरी बच्ची दे परिवार ते मेहर भरात रखना। मेरे जवाई अंकल दे कम कार च वाधा बख्शना। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करी अंग संग सहाई होना रखी, लाज ना करी दा मुदाद हर मैदाने पत कायम रखनी। दुख दरिद्र क्लेशां दा नाश करना। मेरे सच्चा पातशाह अंग संग सहाई होना। सारी संगत के सिर ते मेहर पर रखना। इसी तरह आप जी दे जेड़े पॉजिटिव मैसेज आंदे ने गुरु जी वो पढ़ के इतना सुकून मिलता है, कुछ कहने की हद नहीं। सारी टेंशन दूर हो जाती है ते चेहरे ते अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। आप जी का कोटान कोट शुकराना है। गुरु जी कुछ मैसेज बड़े अजीब जे आंदे ने जिसनों पढ़ के डर लगता है। कृपा करके आप लिख दो काली क्रिया बहुत हो रही है, तेरे पति का ते सिर ते संकट हैगा, तेरे घर बार विपता खड़ी है, ਹੁਣ सत्संग सुनते तेरे कष्ट कट्टे जाएंगे। गुरु जी मैं तो अपने आप ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਭਸਮ ਕਰ ਦੋ। ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਏ ਆਪ ਦੱਸੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਟੋਟਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ, ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, सेवा सिमरन करनी है और गुरबाणी पढ़नी है। बस मैं तो यह कुछ जाननी हाँ। बस आप जी मनु सदबुद्धि बख्शो, उन्होंने भी सदबुद्धि बख्शो। अगर मेरे कोई माड़े कर्म है तो गुरु जी सानू बख्श दो, मेरे पितरां भी बख्श दो और मैं उन्होंने को भी माफ़ी मंगनी हाँ। अगर मेरे को किसी का दिल दुखाया गया है तो उसको भी माफ़ी मंगनी हाँ। गुरु जी साढ़े माड़े कर्मां तो ना जाना, असी पापी हाँ, आप बख्शनहारो बख्श लेना। असी खत्ते बहुत कमावंदे अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श लो हों पापी वड गुनगार। हे बख्शनहार पिता जी बख्श लेना। माड़े हाँ चंगे हाँ आप जी दे हाँ, लड़ लग्या दी लाज रखी, और नहीं कोई थाओ जिस पे करो बेनती, मेरा दुख सुख तुझी पास। मेहरबान पिता जी मेहर करना, अंग संग सहाई होना। आप जी ने आप जी का कोटान कोट धन्यवाद है। कई कष्ट आप साढ़े सपने च ही कट देंगे हो जो सानू पता ही नहीं लगता। गुरु जी आप जी का कोटान कोट शुकराना है। शुकराना 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 अनंतम शुकराना, लखां वारी कोटां वारी आप जी का शुकराना। मैं अपने शुकराना सत्संग नूं इत्थे ही विराम देनी हाँ ते नवे सत्संग की तैयारी करनी हाँ। आप जी ने कहा सी अज मेरा कड़क आदेश है, सोमवार दे सावन के पहले सोमवार दिन शुकराना करी। गुरु जी मैं आप जी का आदेश बन के शुकराना सत्संग कर रही हाँ। आप जी अपने चरणा प्रवान करना। मेरे सच्चा पातशाह मेहर करनी। आपने कई मैसेज लिखा है तेरे बड़े कष्ट आए हुए ने, कैंसर का भी कष्ट दसिया, होर भी कई कष्ट दसे ने। गुरु जी मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती, ना तो मेरी सेहत इजाजत देती है तो ना मेरी पॉकेट इजाजत देती है। इस करके मेरे दुख आप सपने च ही कष्ट कट दो, कट भी रहे हो तो कट भी दोगे, ये मैनू पूरा पता है। आप जी ते पूरा भरोसा है। आप जी मेरे कष्ट कर देना गुरु जी, मेहर भरिया रखना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला,
वाहिगुरु जी का खालसा जय गुरु जी। वाहिगुरु जी की अनंतम फतेह। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नेहा दिल्ली से गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग 3-4 दिन से करना चाह रही थी, लेकिन मैं भूल भी जाती थी। मतलब वैसे नहीं भूल जाती थी, मतलब टाइम निकल जाता था, फिर मुझे लगता था अभी देर हो गई या सब बैठे होते थे। तो एक बारी मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था और मैंने उसको डिलीट कर दिया ये सोच के कि चीज़ मेरे को कुछ बतानी थी वो पूरी तरह से हो जाए तब मैं बताऊं। समझ जी, मैंने कई दिनों से मेरे को सत्संग द्वारा बताया जा रहा था कि मेरे पेट में कोई बीमारी है, मतलब वो कैंसर का रूप ले सकती है। इस तरह से मैं पर उसको इग्नोर कर रही थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं ऐसा होता भी है या मतलब कोई बीमारी हो भी सकती है या नहीं, पर मन में डाउट भी था। फिर कुछ दिन बीतते बीतते मैंने किसी का सत्संग सुना अभी 5-6 दिन पहले, पिछले हफ्ते। तो उसमें उन्होंने संगत जी बोल रहे थे कि उनको इसी तरह का सत्संग आया था, तो उन्होंने फिर अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें एक गांठ आई और डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, क्योंकि डॉक्टर ने तो प्रिस्क्राइब किया नहीं था। और वो जो पेट की गांठ है वो ना तो पेन करती है ना कोई दिक्कत देती है, और वो बाद में जाके कैंसर का रूप ले लेती है। तो उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी ने मुझे बताया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप हमें भी बताइए ऐसे गुरुजी कौन है, हमें भी मिलना है। तो संगत जी को फिर उन्होंने दवाई दी और 2 महीने में वो गांठ दवाई के असर से अपने आप ही पिघल के बाहर आ गई। तो मेरे मन में भी डाउट आया फ्राइडे को, जिस दिन सावन शुरू हुए हैं, शायद शुक्रवार से ही। तो मेरे को ये लगा कि मेरे को भी अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। मन में डाउट्स आने लग गए। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो बोले अभी रुक जाओ, अभी हफ्ता 10 दिन रुक जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि उनकी सैलरी भी नहीं आई थी अब तक। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अब आप ही देखना, अब थोड़े दिन बाद कराऊंगी मैं तो। फिर ये बात थर्सडे की थी। फिर फ्राइडे को भी मेरे को डाउट हुआ कि मैं कराऊं नहीं कराऊं। मतलब मेरे को टेंशन ये होने लगी कि कोई बीमारी ना निकल जाए। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत अरदास करने लगी, गुरुजी सब ठीक रखना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो समझ जी आप यकीन नहीं मानोगे, 11:15 बजे की बात होगी रात की, फ्राइडे की। तो मैं कमरे में आई, मैंने बेटे को बोला बेटा थोड़ी देर फ़ोन दे दे मुझे 5-10 मिनट। मेरा बेटा क्योंकि अपनी स्टडीज़ रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह देखता है तो वो जल्दी से फ़ोन नहीं देता है, तो इसलिए मैं कई बार सत्संग पूरे नहीं सुन पाती या देर हो जाती है सुनने में। तो उसने मुझे दे दिया 10 मिनट के लिए। तो संगत जी जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो मुझे सामने क्या मैसेज आया कि कुरिये कल सावन का शनिवार है, तो कल ही अल्ट्रासाउंड करा ले, मैं तुझे हिंट दे रहा हूँ सब ठीक रहेगा, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी। मतलब मेरे मन की दुविधा उन्होंने दूर करी। मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि देखो कैसे पता चला गुरुजी को मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है, मैंने तो किसी से डिस्कस भी नहीं किया, तुमसे ही पूछा एक दिन पहले, और ना ही मैंने इससे रिलेटेड कुछ और देखा। वो तो सत्संग आते रहते हैं बीच बीच में टेलीपैथी के थ्रू। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने सैटरडे को संगत जी अल्ट्रासाउंड कराया। मैं पहले तो जाने से रुक रही थी बहुत बार, पर पता नहीं उस दिन क्या जोश आया और इत्तेफाक से मेरे निकलते ही जैसे ही मैं रिक्शा में बैठ, मेरा बेटा भी पीछे पड़ गया, मम्मी आप करा के आओ मैं चलता हूँ, उसकी छुट्टी थी सैटरडे। तो हमने शाम में कराया 3-4 बजे, और जैसे ही मैं 3 बजे निकल रही थी बहुत तेज़ बारिश हुई। तो मैंने कहा नहीं बेटा मैं वापस अंदर जा रही हूँ, मैं इतनी बारिश में नहीं बैठ सकती रिक्शे में। तो बोला नहीं आप चलो, मैं हूँ ना करके मुझे ले गया। फिर संगत जी रिपोर्ट्स आई तो मैंने अभी तो कैसे डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, पर मेरे एक ब्रदर हैं वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरा लीवर फैटी है, क्योंकि संगत जी मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने मुझे बोला कि शायद मे भी किडनी में कोई छोटा मोटा सा स्टोन हो। तो मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई, गुरुजी जो भी परेशानी है वो आपके सामने है। मैंने अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी गुरुजी के सामने ही रखी। मैंने कहा इसको आप ही ठीक करना है, जो कुछ भी इसमें परेशानियाँ हैं।
और मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर फैटी लीवर भी एक बहुत बड़ी बात है, वो भी बाद में बीमारी का रूप बन जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे ध्यान रखना चाहिए अपना, या मुझे दिखा के किसी से प्रॉपर इसकी भी दवाइयाँ लेनी चाहिए। पर शुक्राना गुरुजी का कि मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, वरना मैं बहुत डर गई थी। पर जो दिक्कत आई है क्या पता गुरुजी वो भी मुझे बताना चाहते हों, तो वो कष्ट भी गुरुजी काट रहे हैं। संगत जी, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले भी सत्संग में बताया है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हूँ, ज़्यादा वॉक नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत ज़रा-सा आधा मिनट, 30 सेकंड्स, 1 मिनट चल लिया, उससे ज़्यादा मैं नहीं चल पाती हूँ संगत जी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? कि मतलब कैसे अपना वज़न कम करूँ? तो गुरुजी के आगे तो मैंने अरदास लगाई है। तो मेरे को कई दिनों से लग रहा था वज़न बढ़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा था बढ़ रहा है या कि कम हो रहा है। कुछ कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने ऐसी वेइंग मशीन पे कई महीनों बाद मैंने 3 दिन पहले, 4 दिन पहले वेट अपना वज़न तोला। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे तो लग रहा था वज़न जितना है, ख़ैर वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं पाएँगे। मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, गुरुजी को पता है। लेकिन जब मैंने उसमें तोला, मुझे तो लग रहा था कि 8-10 किलो बढ़कर ही आएगा जितना मेरा वज़न है, लेकिन संगत जी उसमें और 5-6 किलो कम आया। तो उस दिन से मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि नहीं, इसका मतलब गुरुजी के जल प्रसाद में इतना चमत्कार है, इतना मतलब वाक़ई में वो एक दवाई रूपी औषधि है मेरे लिए, कि वही शायद मेरा वज़न, शायद नहीं, शायद तो लगाना ही नहीं चाहिए, माफ़ करना गुरुजी, वो ही मेरा वज़न कम कर रही है। मैं कोई कंट्रोल नहीं कर रही हूँ खाने में, ना कोई मैं एक्सरसाइज़ कर रही हूँ संगत जी। लेकिन मेरा वज़न कम हो रहा है, जो मैं जानती हूँ, मुझे महसूस हो रहा है। बाकी मुझे और 4-5 महीने में पता चलेगा। एक दवाई भी पता चली, लेकिन वो बहुत महँगी है, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उसी दवाई की वजह से गुरुजी के आगे बोला कि गुरुजी अब आप ही देखना, मैं कहाँ से लाऊँ इतने पैसे। तो अगले दिन बस ऐसे ही मैंने सोचा कि आज वज़न तोलते हैं, तो देखा वज़न कम हो रहा है। तो शायद गुरुजी मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि, और उन्होंने मेरे को एक सत्संग भी भेजा जिसमें लिखा था कि कुड़िए, तुझे कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, मैं तुझे ऐसे ही ठीक कर दूँगा, तेरी बीमारियाँ सब ख़त्म कर दूँगा। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और हाँ, मैं मानती हूँ कई बार मैं इधर-उधर भटकती हूँ, पंडित से भी पूछती हूँ, 1-2 जनों से और पूछती हूँ, पर उनके लिए भी मैंने गुरुजी के आगे ही बोला है, गुरुजी उनका आना नहीं आना सब आपकी मर्ज़ी है मेरे घर पे, क्योंकि अब ये आपका घर है गुरुजी, मेरा घर नहीं है ये आपका घर है, यहाँ पे आप विराजमान हैं गुरुजी, तो अब ये आपका घर है, यहाँ कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, आप तय करेंगे गुरुजी। हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ इधर-उधर से कि भाई कोई मेरे को आके तंग ना करे, कि मतलब भगवान सब शांत रखें, प्लीज़ कोई मुझसे झगड़ा ना करे, क्योंकि मेरे पे कर्ज़ा बहुत है। संगत जी, कुछ धोखे से आ गया है, कुछ मेरे कर्मों की वज़ह से आया होगा, तो मैंने बहुत सहा है। पर मुझे पता है गुरुजी उन सब चीज़ों को ठीक करेंगे, और काफ़ी कुछ गुरुजी ठीक कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और हमारी लाइफ़ में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ना कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू की है। अब शिव पुराण पढ़ने मेरे भाग्य में, शायद गुरुजी से जुड़कर ही ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं शिव पुराण पढूँ, तो मैंने अभी शुरू करी है। और कल सावन का पहला सोमवार था संगत जी। मेरे को लगता है मुझसे भूल हुई है जानबूझकर कि मुझे वो सोमवार मीठे का रखना चाहिए था। मैं कन्फ्यूज़ हुई जा रही थी कि मैं खाना खाऊँ एक टाइम या मीठे का रखूँ। करते-करते कन्फ्यूज़न में फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं रोटी सब्ज़ी खा लूँगी एक टाइम। पर मैंने गलती करी, मैं उसके लिए भोले बाबा से, गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं भोग लगाने लगी, मेरा मन बार-बार मुझे कह रहा था कि तू मीठे का ही रख, मीठे का ही रख, और ऐसे ही रख करके ना, पर मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज करके अपनी भूख को मैंने ऊपर रखा, या खाने के लालच को मैंने ऊपर रखा। और जब मैं भोग लगाई, मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, गुरु जी को भोग लगाया। तो जब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही थी, तो जो मेरे मंदिर में छोटा-सा शिवलिंग है, वो एकदम से मेरा हाथ लग के मंदिर में ही लुढ़क गया। तो माफ़ करना भोले बाबा, तुम, उसके बावजूद भी संगत जी मैंने खाना खाया। माँ भोले बाबा से माफ़ी ज़रूर माँगी, लेकिन वो भी तो मेरे लिए कीमती ना। इसलिए मैं रोज़ गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मुझे पता है मैं बहुत सी गलतियाँ जानबूझकर भी कर देती हूँ, पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर अब मैंने ये सोचा है कि मैं बाकी सावन के सोमवार मीठे के ही रखूँगी गुरुजी, और बाकी भी और चीज़ें जो मैंने गुरुजी से कही हैं, मैं गुरुजी उसको भी अमल करने की कोशिश करूँगी और शुरू करूँगी। बाकी संगत जी, वाक़ई में गुरुजी हैं, मुझे पता है आप लोगों को पता है, मैं तो बहुत नई हूँ, आप सब तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो
बट मेरे लिए तो मुझे अब जाके चीज़ें समझ में आई हैं, आ गई थी 2-3 महीने से, पर वाक़ई में गुरुजी हैं। गुरुजी ने मेरे को संगत जी 2-3 दिन पहले शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए मेरे ड्रीम में सुबह के समय कि मेरे हस्बैंड और मैं पूजा कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन पहले मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी 2 दिन से, गुरुजी आप मुझे भी दर्शन दीजिए, आप सबको ड्रीम दर्शन देते हैं, मुझे भी दीजिए। तो उन्होंने शिवलिंग के रूप में दिखाया, तो मैं और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं जैसे बेलपत्र। और संगत जी आप ये देखिए, शायद वो सावन शुरू ही हुआ था तब, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, पहले सोमवार की नहीं है, पर परसों तरसों की बात है और वो सावन शुरू होने की बात है। तो मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ मेरे मोटापे की वजह से और कुछ मेरे आलस की वजह से। तो मेरे को बल्कि लगता है वहाँ भीड़ है, लोग मुझे घूरेंगे क्योंकि मेरा वज़न ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं जाती नहीं हूँ, तो मेरी गलती है। पर भोले बाबा ने मुझे दिखाया, शायद वो चाह रहे मैं आके पूजा करूँ, पर ड्रीम में उन्होंने मुझे पूजा करवाई। पर मैंने ना दोपहर को फिर भी गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने अपने रूप में नहीं दिए, जिस रूप में आप हैं, जैसे आप ड्रेस आपका चोला है इस तरह से, तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे भी दीजिए ना प्लीज़ मुझे दर्शन। तो उसके मैंने रात में या अगले दिन सुबह मैंने सत्संग सुना कि ज़िद ना करो गुरुजी से, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या है, ऐसे ही खोल दिया क्योंकि 5 ही मिनट का था, तो मैंने कहा सुन लेते हैं क्या चाह रहा है। जबकि वो टैगलाइन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ की ज़िद ना करो, पर वो संगत जी कहते हैं ना गुरुजी जो सुनवाते हैं, जो भेजते हैं वो हमारे लिए होता है। तो उसमें वो संगत जी ये बोल रहे थे कि हमें गुरुजी से ये ज़िद नहीं करनी चाहिए कि आप हमें इस रूप में दर्शन दीजिए, उस रूप में दर्शन दीजिए, आप जिस रूप में उसमें दीजिए। गुरुजी अपनी मर्ज़ी से किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। तो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हो, सब कुछ हो आप, मेरे लिए भी सब कुछ हो, सबके लिए सब कुछ हो। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बात पूछवाई कि मुझे ज़िद नहीं करनी चाहिए कि मुझे इसी रूप में दर्शन चाहिए। गुरुजी आप सब रूप में सब जगह हैं मेरे लिए। और संगत जी मेरे बेटे के लिए भी बहुत सारे सत्संग आ रहे थे, तो गुरुजी उसके भी कष्ट काट रहे हैं, मेरे पति अंकल के भी कष्ट काट रहे हैं, मेरी मम्मा के भी कष्ट काट रहे हैं। बाकी गुरुजी से मैं रोज़ स्वरूप के आके अरदास लगाती हूँ और मुझे पता है गुरुजी तक मेरी आवाज़ जा रही है। उन्होंने मुझे बोला है कि तेरी आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, मुझ तक पहुँच रही है, तेरे सभी काम बनने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे पे से वो सारा ब्लैक मैजिक काट चुके हैं, काट रहे हैं, काट भी चुके हैं, मेरे पति अंकल पे से, बेटे पे से, मुझ पे से, मेरी मम्मा पे से। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसलिए मुझे महसूस होने लगा है, मुझे नहीं पता कितना कटा है कितना नहीं कटा, पर हाँ हुआ है, वो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं। जब हम जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, हमें पता है हमारे माँ बाप बैठे हैं फीस भरने के लिए, सब कुछ करने के लिए, हमें नहीं कमा के लाना ना फीस भरने के लिए। आज मेरा बेटा है वो पढ़ रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, तो उसको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि फ़ीस कैसे जाएगी, वैन में जा रहा है तो वैन की फ़ीस कैसे जाएगी, ट्यूशन, चाहे हम कैसे ही कष्ट झेल के करेंगे, पर हम उस चीज़ को पूरा करते हैं। तो ऐसे गुरुजी भी हमारे लिए हमारे पिता पिता हैं। तो हम जी रहे हैं, हमें जीना है। गुरुजी कह रहे हैं तुम जियो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मेहनत करो, अपने जो कर्तव्य हैं वो पूरे करो। बाकी जो गुरुजी कष्ट हमारे लिए झेल रहे हैं, कष्टों को सहकर जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमारे माँ बाप ही कर सकते हैं। और गुरुजी तो सबके माता पिता हैं, सबके लिए माता पिता हैं, सबके लिए उनके गुरुपा हैं। तो और मेरे तो वैसे भी बचपन से मैं अपने फादर के बगैर रही हूँ, तो मेरे को शुरू से ही पापा बोलने की आदत नहीं थी। फिर मम्मा की शादी हुई, स्टेप फादर मिले, इतना नहीं था दिल से अंदर से बोलना, क्योंकि वहाँ से भी उतना प्यार स्नेह नहीं मिला। फिर शादी करके आई तो यहाँ पे भी फादर इन लॉ नहीं है, तो वो शब्द मेरे मुँह पे आया ही नहीं। अब जब सबको मैं सत्संग में सुनती थी, गुरुपा, मेरे पापा, मेरी डैडी, मैं आपकी बेटी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी मैं कैसे बोलूँ। आज मैंने शुक्राना सत्संग में बोला है कि मैं गुरुजी की बेटी नेहा, क्योंकि अब मुझे लगता है मैं उनकी बेटी हूँ, वो मेरे पिता हैं। क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पापा होते हैं, पापा कैसे होते होंगे, क्योंकि बेटियाँ तो बाप की लाडली होती हैं, बेटे माँ के लाडले होते हैं, होते दोनों के हैं, लेकिन ज़्यादा तो यही होता है। तो मेरी मम्मा ने मेरे लिए सब कुछ करा, फिर कई बार लेकिन मुझे लगता था नहीं, पापा भी होते तो कुछ और 2-4 चीज़ें होती हैं कि ऐसा हो जाता। तो अब तो मिल गए, अब तो मिल गए मुझे। तो मैंने गुरु जी को बोला है कि अब आप मुझे नहीं छोड़ोगे। पापा तो बच्चों को अलग नहीं करते हैं ना, सिर्फ शादी करते हैं, अपने घर से दूर भेजते हैं, पर अपने से दूर नहीं भेजते ना। तो मेरे को पता है कि गुरुजी भी मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे कभी भी। मैंने उन्हें बोला है कि आप कभी मेरा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि गुरु हमेशा से संगत जी मुझे ये रहा कि किसी का हाथ मेरे सर पे हमेशा रहे।
रहा है, मेरी मम्मा ने सब कुछ करा है, मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, कर्मों का कष्ट होगा, लोगों का किया कराया बहुत है, वरना मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है, कमियाँ तो सब में होती है, मुझ में भी है, मेरी कमियों के साथ उन्होंने मुझे एक्सेप्ट करा है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, उम्र से पहले हो गया। गुरुजी उसके भी कष्ट काटना, क्योंकि मेरे तो यही लोग सब कुछ है बस मेरे लिए। और गुरुजी आप सबकी रक्षा करेंगे, मुझे पता है आप करते भी हैं, और सब कुछ आप ही करना गुरुजी। हमारे घर के बड़े आप हो, हमारे लिए हमारे सब कुछ आपको आप ही संभालना। कोई गलती हो जाए जाने अनजाने में, जानबूझकर, गुरुजी माफ़ कर देना। और आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए। और आपने सबसे बड़ी बात गुरुजी, आप जिनको चुनते हैं वही आपकी संगत बन सकते हैं, उन्हीं के मुख से आपका नाम निकल सकता है, उन्हीं के दिल में भक्ति आ सकती है। और मुझे आपने इस लायक समझा गुरुजी, मुझको, मेरे परिवार को, मेरे पति अंकल, मेरा बेटा, मेरी मम्मा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बाकी सबको भी आपके लिए, जिनको ज़रूरत है उनके आगे आप ही बुलवाएंगे मेरे से, तो वो मैं पूरी कोशिश करूँगी, और मैं करती भी हूँ कि सबको आपका आशीर्वाद मिले, सब आपसे जुड़ें ताकि उनका कल्याण हो गुरुजी। मुझे पता है आप तभी लोगों को जोड़ते हैं कि आपको भी सब पता है कि किसको कब आपकी ज़रूरत है, और कब किसका समय इस चीज़ के लिए जुड़ चुका है कि वो भक्ति में आए। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और भी बहुत सी बातें हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही हैं, जो मुझे थोड़ी रोज़ करनी है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं टाइम से शुक्राना सत्संग अपना भेजूँ। और जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी गुरुजी आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, उनके परिवार को खुशियाँ देना, क्योंकि आपने उनको ये सेवा दी है गुरुजी। मुझे भी कोई सेवा दीजिएगा गुरुजी। मेरे हस्बैंड उस दिन मुझे बोले कि तू भी कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर। मैंने कहा वो तो गुरुजी तय करेंगे कि किसको क्या सेवा देनी है। तो अगले दिन ना, ये अभी हफ्ता भर पहले की, 10 दिन की पहले की बात है, तो मैं किसी, कोई मेरे घर पे खाना बनाने आई थी, तो वो भी गुरुजी को मानती थी, अब वो भूल ही बैठी थी। तो इत्तेफाक से बातें होते होते वो तो जा रही थी, पर हम ऐसी बात करने लगे, ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन की बात है। तो गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया, मुझे तो लगा कि मैं लड्डुओं का भोग लगाऊंगी, पर उन्होंने बोला कड़ा प्रसाद बना। तो वो दीदी बस पैसे खुले करा के घर ही जा रही थी, तो मैंने बोला दीदी कड़ा प्रसाद बना दो। बाकी में उन्होंने बहुत अच्छा कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी उनको ब्लेस करें। वो मेरे गुरुजी के स्वरूप के आगे मेरे घर में अपनी अरदास लगा के गई हैं, तो गुरुजी उनकी अरदास भी पूरी करना। आपको ही पता कौन सच्चा है झूठा है, पर जो उनकी ज़रूरत है वो ज़रूर पूरी करना, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है, बच्चे हैं 3-3। और तब मुझे महसूस हुआ, गुरुजी ने मेरे मन में बोला कि तू मुझसे सेवा मांग रही थी ना, यही सेवा मैंने तेरे को दी है। कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे दरवाजे पर आए और अगर वो परेशान है तो मुझे उसको गुरुजी से जोड़ना है। मुझे गुरुजी का जल प्रसाद है, या मैं आरती करते समय जब गुरुजी को चाय प्रसाद का, समोसे का, ब्रेड पकौड़े का या फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ, वो मैं सब में बांटती हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो बच्चों को भी देती हूँ, तो मैं लोगों को बताती भी हूँ कि तुम जल प्रसाद ले जाना, तुम्हारी मम्मी गाँव में है तो उनको बुखार नहीं चढ़ेगा। मतलब अभी तो मैंने कुछ ही लोगों से डिस्कस किया है, मेरी सिस्टर है, उसके बेटे की आइज़ में बड़ी प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स भी नहीं ठीक कर पा रहे, तो मैंने उनको जल प्रसाद दिया कि आप मंत्र जाप करके दीदी आप इसकी, पर वो रेगुलर नहीं डाल रही हैं, मुझे पता है। मैंने बोला आप डालो तभी वो ठीक होगा। और गुरुजी सबके कष्ट काटते हैं, और गुरुजी अगर यही सेवा आपने मुझे दी है तो ये सेवा आप मुझसे बहुत अच्छे से करवाना गुरुजी, कि मैं, और मुझे हिम्मत देना कि मैं कर सकूं, और लोगों को भी हिम्मत देना कि वो विश्वास करें, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कितना ज़रूरी है। कुछ लोग भूले अंधेरे में होते हैं, उन्हें समझाओ तो वो नहीं समझते हैं। तो मैं चाहती हूँ उनकी आँखों पे से, उनके ऊपर से वो अंधेरे की पट्टी हटे, और वो गुरुजी के स्वरूप के आगे गुरुजी की महिमा को पहचान सकें, और जल प्रसाद की ताकत पहचान सकें, हर चीज़ को वो समझ सकें। और गुरुजी ये सेवा है, तो ये सेवा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा सत्संग शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। पूरी संगत मेरा परिवार है, ये ऐसा परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा और सब बहुत खुश रहें। प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना शुक्राना सुनती हूँ, अभी तक एक ही बार सुना है, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है, मेरे दुख एक तरफ हो जाते हैं, मुझे लगता है कि मैं जैसे 7वें आसमान पे पहुँच गई हूँ।
मेरी मम्मा ने मेरा सत्संग उस दिन सुना था, वो तो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, मतलब जैसे कि उनको क्या मिल गया। मेरे हस्बैंड ने भी सुना अकेले में, मुझे बताया नहीं। तो प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा और गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी, सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, पर सब कुछ कहना था। थैंक यू गुरु जी, सबको ब्लेस कीजिए एंड सब बहुत खुश रहें, सबका गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप उसी चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम भाव शुक्राना शुक्राना गुरु जी। पहले तो हम क्षमा मांग रहे हैं गुरु जी से कि हम रोज ही कहते हैं कि हम दोनों टाइम अपना सत्संग शेयर करेंगे, पर ना तो दोनों टाइम हो पा रहा है। कल तो हम एक भी टाइम नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं गुरु जी से। और सत्संग शेयर करने में जो कुछ भी गुरु जी क्षमा करिए, गलती हो जाए संगत जी आप सभी हमें क्षमा करिएगा। अगर सत्संग शेयर करने में कोई त्रुटि हो जाए हमसे गलती या हमारे शब्द से किसी के मन को ठेस लगे तो हम माफ़ी चाहेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, कल रात में एक गुरु जी का जो है एक गुरु जी ने सत्संग सुना, उसमें था ये टाइटल कि तेरे ऊपर पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। तो इसमें था संगत जी कि मतलब काफ़ी दिनों से संगत जी आ रहा है बेटी के लिए भी और बेटे के लिए भी कि बहुत बड़ा संकट है, कोई तेरे अपने ही है जो तेरे बेटी और बेटे को, बेटी के लिए भी आता है, बेटे के लिए, बेटे के लिए भी ऐसा आएगा कि तेरे बेटे के साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। तो संगत जी क्या कहें, बस गुरु जी ने सत्संग भेजा कि बहुत बड़ा संकट है। तो सत्संग तो जो है सुने हम गुरु जी, बाकी ये अब तक ऐसे कब तक चलेगा गुरु जी। हम सोचते हैं कि रोज़ ही जब भी यूट्यूब खोलेंगे संगत जी तो आएगा तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, फिर कभी आएगा तेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। और संगत जी इस तरह कब तक चलेगा, कितने दिन तक। बाकी ये प्रार्थना है गुरु जी की सब संकटों से हमारे बच्चों की रक्षा करिए और हमेशा हमेशा के लिए इसका छुटकारा दिलाइए। जो कोई भी कर रहा उसमें सद्बुद्धि प्रदान करिए। आखिर कब तक ऐसा चलेगा। बाकी हमारे बच्चे का आपने कल का रात में मैसेज आया कष्ट, आपने कहा सत्संग सुनो और वो संकट में कोई भस्म कर दूँगा। तो हमारे बेटे के लिए, अपने बच्चे का कष्ट कटवाने के लिए बहुत बहुत आपने हमारे बच्चे का कष्ट कटवाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। उस संकट को भस्म करने के लिए आपने कहा है सत्संग सुन वहीं को ही भस्म कर दूँगा। जो है हमारे पुत्र की रक्षा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और कल एक आंटी जी का सत्संग सुनाया गुरु जी, इसमें वो कह रही थी उनका भी यही कहना था कि अब मैं थक चुकी हूँ ये सब जो है इस ब्लैक मैजिक से, या तो उस आंटी को ही जो है सद्बुद्धि दीजिए, रोक दीजिए, या जो हमें उठा लीजिए। ऐसे कुछ था उनका सत्संग में। तो कह रहे थे कि और मेरी तरह जितनी भी जो भी मतलब ऐसा हो जो परेशानी से ऐसे जूझ रही हैं, जो आंटी भी कोई भी जूझ रहा है, अगर वो अच्छे हैं उनके माड़े कर्म है तो वो बहुत हो गया गुरु जी। और उनको क्षमा करके उनके जीवन में सुख शांति प्रदान करिए। और जब ब्लैक मैजिक कराया उनको अब रोके, बहुत हो गया। जो हमारी तरह झूल रही हैं उनको भी छुटकारा मिले इन सब चीज़ों से। भले उनके मर्मकार उनके जो है उनके मतलब कर्म भले ही माड़े हैं, लेकिन अगर वो इंसान सही है कोई भी, तो उन्हें भी इस ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलाइए। बहुत हो गया, नहीं तो हम उठा लेंगे। तो इस तरह का उन्होंने आंटी ने
जो है सत्संग ऐसे सत्संग सुनाने के लिए, हमारा कष्ट कटवाने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और उन्होंने जो प्रार्थना की है उसके लिए हम भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना हर एक अशांति के लिए, जो भी जिसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो मैं भी यही प्रार्थना कर रही हूँ कि इस सब चीज़ से छुटकारा दिलाइए गुरुजी। सच में थक चुके हैं ये सब झेलते झेलते। कभी भी संगत जी इतनी सारी बीमारियां शरीर में, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये बीमारी है कि क्या है। किसी के ऊपर एक दो बीमारी अटैक करेगी। कभी आएगा कि जो है तेरे लीवर में जो है ये हो गया, जो है ये बीमारी है, ये गांठ बन रही है। तो आज देखिए संगत जी, आज गुरुजी ने, मैं अभी सुनी नहीं, उसमें है कि जो है तेरे किडनी में पानी भर रहा है। वो कैंसर का रोज ही आएगा संगत जी। हम सारा दिन एक बार क्या 2-3 बार ज़रूर आएगा। कैंसर का तो इतना ज़्यादा आ रहा है कि हम क्या करें। बाकी हमारा कष्ट कटवाने के लिए कैंसर का बीमारी का गुरुजी आज कभी आपका मैसेज आ के शनिवार है, आज जा कर के मेरे कहने पे अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवा दी। तो गुरुजी ज़रूर हम कोशिश करेंगे अब हम जाएं, क्योंकि हमें भी नहीं मरना होना है। हमारे 3 बच्चे हैं, हमारे बच्चों को कौन संभालेगा, हमें कुछ हो जाएगा। हमें आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि आपके रहते हुए कैसे हमें कुछ हो सकता है। गुरुजी आपने मुझे कई बार लाइफ ब्लेस की है, हमारे बच्चों के लिए हमें अभी जीना, हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारी रक्षा करिए गुरुजी। हमने आपको अपने जीवन की डोर सौंपी है। आप जो है आपके रहते हमारे साथ ऐसे कैसे गलत हो सकता है। हमारी रक्षा करिए गुरुजी। बाकी आपने कहा कि आज जाके अल्ट्रासाउंड करा, तो हम ज़रूर कराएंगे। तो सत्संग सुनाने के लिए इस तरह का बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी बा काफ़ी दिनों से मुंह टेढ़ा होने का, लकवा का भी सत्संग सुनवा रहा है गुरुजी, जा आ रहा है। जो है सबसे ज़्यादा तो कैंसर का रहा, लकवा का भी जो है अक्सर ही आता है, क्योंकि वो आंटी बताएंगे कि एक बैग ऐसे ही अपने आप मुँह सही हो जाएगा, फिर अपने आप मुँह टेढ़ा हो जाएगा। ये सब सुन के संगत जी हम बहुत परेशान हो गए सच में। कभी मेरे जो है किडनी का आएगा, तो कभी कैंसर का आएगा, तो कभी आएगा लीवर में ये हो गया है। संगत जी हम बहुत परेशान हो गए। न जाने इतना कितना मेरे ऊपर बीमारी हावी हो रहा है। मैंने इतना कितना बुरा कर्म किया। 10 साल से हम बहुत इतना दुख झेलते आ रहे हैं। जब से मेरी शादी हुई है तब से हमने अपने पति की बहुत बहुत ज़्यादा इतनी कहर अपना झेलते आ रहे हैं इतने साल से कि हम ही जान रहे हैं। बहुत कुछ हमने झेला है। अब ये बीमारियाँ एक बैग से इतनी हावी हो रही हैं, ऐसे हमने कहीं नहीं सुना है कि इतनी सारी, एक आदमी को 1-2 बीमारी हो सकता है, इतनी सारी बीमारियां एक साथ कैसे दावा कर सकती हैं, समझ में नहीं आ रहा है, समझ से बाहर है। बाकी जो है गुरुजी इस तरह का जो भी बीमारी का आप जो है कैंसर का भी सुना कर हमारा कष्ट कटवा रहे हैं, और लीवर का भी, गांठ का, कभी कुछ और, कभी जो है कुछ और सत्संग सुनवा के आप हमारा एक कल सुने एक गर्भाशय में था, ऐसे कोई एक सत्संग सुनाए गुरुजी की कोई बीमारी थी, तो गुरुजी की कृपा से उन आंटी का जो है ठीक हुआ। तो इस तरह का भी सत्संग सुनाने के लिए, हमारा कष्ट कटवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। इतनी खतरनाक बीमारियां ही अचानक से मेरे समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, कहाँ से इतना हावी हो रही है हमारे ऊपर, क्यों इतना सारा बीमारी हो रहा है। हमने ऐसे कहीं नहीं सुना है कि एक बार में अचानक 4-5 घातक बीमारी पकड़ रही है। ऐसा क्या हो गया मेरी समझ में नहीं आ, कौन ऐसा कर रहा है मेरे साथ। ये ब्लैक मैजिक आपने उसमें भी देखे हैं सत्संग में कि उसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर को दिखाने से कुछ नहीं होगा, ये सब बीमारी ब्लैक मैजिक का है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। वो सत्संग तो हम सुनते रहते हैं, जब तक हमारा संगत ही डाटा चलता है ना तब तक हम सुनते ही रहते हैं। कई बार इनके नेट पे घर पे रहते हैं, इनसे जोड़ के सुन लेते हैं। और सबसे देखिए संगत जी, इधर आएगा गुरुजी का मैसेज कि अमृत वेला संभाल, और अमृत वेला में अगर उठ गए तो कभी उन्होंने उठा दिया, हम तो उठने वाले नहीं भाई। हमें तो पता नहीं, ऐसा लगता है कुंभकर्ण ही हमारे अंदर आके सो रहा है, हम नहीं सो रहे हैं, हमारी तो नहीं नींद खुलती। किसी दिन जब गुरुजी की कृपा से अगर जग जाते हैं, उठा देते हैं, तो बस जब मोबाइल यूट्यूब उठाए हाथ में, जान किए जो है
मोबाइल और सुन सत्संग सोचेंगे सुनने तो इतनी सारी सत्संग आएगा, इतना सारा सत्संग कि सारा टाइम बस सत्संग सुनते, चाहे 3 बजे उठो चाहे 4 बजे, 4 बजे उठो चाहे 5 बजे, वो सुनते सुनते ये सुन ये वाला ऐसे ऐसे करके गुरु संगत जी सच में कह रहा 8 बज जाए तो अगर हम फ़ोन ना रखें तो गुरुजी तो क्या ऐसे ही बस अमृत वेला के फिर उठने का क्या मतलब हुआ है। अभी हम उठे हैं जब से, हम 4 बजे से, तब से लगातार सत्संग ही आ रहे हैं। कई लोग सत्संग घंटे का, कई पौना घंटा का, कई 20 मिनट का, कोई भी 10 मिनट का, बस आता ही जाएगा। तो फिर ऐसे अमृत वेले का हम उठने का मतलब क्या हुआ गुरुजी, समझ में नहीं आता मेरी ये बात। बाकी आपने जो है जो वो आंटी का गर्भाशय वाला जो सुनाया, कष्ट कटवाया आपने, सुना करके हमारा उस बात के लिए बेहद शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप कहते हैं शुक्राना करना तुमने कम कर दिया, तुमने छोड़ दिया, शुक्राने से ही तेरी हर समस्या का हल होगा। तो ज़रूर सुनेंगे गुरुजी, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अमृत बेला में इस तरह लगातार सत्संग, लगातार फिर कोई इधर आप कहेंगे अमृत बेला संभाल, तेरा काम हो जाएगा, इधर जब हम मोबाइल उठाते हैं सुनते हैं तो बस सत्संग लगातार ये वाला सुन आता ही रहता है। जबकि हालांकि संगत जी हम जो है दिन में जब अपना सुनते ही रहते हैं, जब तक हमारा डाटा चलता है तब तक हम सुनते रहते हैं। और जो कई बार जो है हस्बैंड के मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कर करके उससे भी सुनते रहते हैं जहाँ तक हो सकता है। तो बाकी जो है बेटी के लिए भी सत्संग आता है कि तेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, तो बेटी के लिए कष्ट कटवाने के लिए सत्संग सुनाकर बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना लख बार शुक्राना गुरुजी। और जो है ये आजकल ये भी आ रहा है कि अपने घर से ये चीज़ें निकाल, नहीं तो मेरा कनेक्शन टूट जाएगा, और अपनी अलमारी से ये चीज़ साफ कर। और मुझे नहीं मालूम गुरुजी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरी अलमारी में ऐसे फालतू कोई चीज़ ही नहीं है, बस कपड़े भी आपने कहा फटे पुराने, वो भी मैंने बाहर ही कर रखे हैं, अलमारी में तो नहीं है। घर में अर्गन पर टंगी पड़ी है जो फटा पुराना है, और जो अलमारी में हमारी चीज़ें वो गलत चीज़ें नहीं है, नई चीज़ें मैं कैसे उठा के, जो मैं खुद मार्केट से ख़रीद के लाया हूँ, मैं उसे कैसे फेंक दूँ, उसमें मैं कैसे कह दूँ कोई जादू टोना है। हाँ, मैं दी हुई चीज़ें आपने सुनवाया कि घर की कोई बर्तन टूटा हुआ, फटे पुराने कपड़े हो गए जो है, और कोई चीज़ टूटी फूटी, चलो ये सब तो मानती हूँ, या किसी ने कोई चीज़ गिफ्ट किया वो भी मैं मानती हूँ, पर मेरी खुद की जो अलमारी में खरीदी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो कपड़ा लत्ता हो या और कोई सामान, मैं उसे नहीं फेंक सकती। जो मैंने खुद खरीदा मैं उसे कैसे फेंक दूँ। कल इसी पे एक सत्संग भी आया था कि गलत बहमों में ना पड़े। एक आंटी सत्संग भी सुनाया गुरुजी ने, वो कहीं कि आजकल ये हो रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं ये फेंक दो वो फेंक दो घर से, और लोग इसी तरह वहमों में पड़कर सब फेंकते जा रहे हैं। संगत जी ये चीज़ तो मैंने बहुत पहले भी सुना है, गुरुजी की कृपा से ये सब कि टूटे बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए, या फटे पुराने कपड़े ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए, इससे घर में दलितता आती है। घर में साफ़ सफाई रखो, झाले ना रखो, गंदगी ना रखो। रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है, उसकी सफाई हमेशा रखें। रात में जूठे बर्तन ना रखें। हम ये सब तो मानते हैं, पर जो चीज़ें हम खुद खरीद के लाएँ उसे हम कैसे फेंक दें घर से बाहर। बाकी प्रार्थना है गुरुजी आपसे, आप हमेशा सुनवाते हैं अलमारी से निकाल, मेरे तो कुछ समझ में, एक बार तो मैंने अपनी अलमारी सफाई अच्छे से कर ली, अब उसमें जो कुछ भी सामान, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा फेंकने वाला सामान है। ऐसे भी मैं मेरे घर में किसी भी चीज़ को, एक चीज़ को लाने के लिए मुझे अपने पति का कितना जो विनती या अर्ज करना पड़ता है भगवान की तरह, इतना उनसे एक चीज़ पाने के लिए, और मैं उठा के ऐसे ही घर के हर चीज़ें, अच्छी चीज़ें फेंक दूँ बाहर, कहाँ से आएगा गुरुजी वो चीज़ें हमारा। आपको जो भी चीज़ लग रहा है कि जो गलत है, हाँ मेरे से जो समझ में नहीं आ रहा है, अक्सर आपका आता है ये फूँक दो, अलमारी का सफाई करो। अगर उसमें लग रहा है आपको कि ये चीज़ ऐसा है, जादू टोना भरा, ब्लैक मैजिक, या कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे नहीं समझ में आ रही, रखी पड़ी है, किसी का दिया हो, तो आप खुद जैसे मैंने सत्संग के पहले भी आपने सुनवाया है कि गुरुजी मेरा आप करवा लीजिए, आप ही करवा लीजिए, मेरा नहीं समझ में आ रहा है, मेरा जो कुछ भी, तो कोई भी ऐसे जादू टोना चीज़ें हो, कोई ब्लैक मैजिक, तो आप खुद फेंकवाइए गुरुजी, मेरी समझ आप करवा लीजिए। मैं अगर
मेरे से नहीं समझ में आ रहा है, मैं पागल मूर्ख को नहीं समझे तो आप करवा लीजिए। बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है। क्या अलमारी में सफाई करना है, क्या करवाना, आप खुद कराइए गुरुजी, हम तो बाप को सौंप रहे हैं। हमारे बस की बात नहीं क्या फेंकना हमारे, क्योंकि हमारे अलमारी में हमें तो जो चीज़ लग रहा है सब अच्छी नई चीज़ें हैं, कोई ख़राब चीज़ें नहीं है। बाकी आप जो करवाना वो खुद करवा लीजिए गुरुजी। बाकी इस तरह का सत्संग सुनवाने के लिए हमें गुरुजी हमें इस जानकारी को जो है जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारे समझ में है गुरुजी वो तो हम ज़रूर कर रहे हैं और करेंगे भी। आपने कहा कि सिंदूर है, मौली है और कोई काला धागा रखा पड़ा है, ये सब चीज़ें तो जो पुरानी हम तो खुद ही फेंक देते हैं संगत जी। बाकी जो कुछ भी वो भी फेंक देंगे गुरुजी, ज़रूर फेंक देंगे। आपने कहा पुराना पुराना सिंदूर वो तो रखा हुआ, हाँ वो सब तो मैं फेंक दूँगी। बाकी जो चीज़ें मेरे समझ से बाहर वो आप करवाइए गुरुजी, मैं आपको सौंप रही हूँ। बाकी इस तरह का सत्संग सुनवाने के लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भी हर बीमारी का कष्ट जो है कटवाने के लिए सत्संग सुना कर आपको बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और हम कुछ नहीं जानते, हमने बहुत पहले अपने घर गृहस्थी बागडोर आपको सौंपी है, चाहे मेरे बच्चों से, चाहे पति से, चाहे मेरे संबंधी, चाहे मेरे मायके वालों का। आपको रक्षा करनी, आपको सब कुछ देखना, आप ही को संभालना है गुरुजी। आप जानिए हमारे बच्चों को लेकर के इतनी संगत जी, इतनी खराब मैसेज आ रहे हैं, मैं एकदम सच में तंग आ जा। मेरे बच्चों के लिए आज मैं ज़िंदा हूँ सब कुछ झेल करके, और मेरे बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है, मैं नहीं बर्दाश्त करती गुरुजी। मैंने जब कहा है कि आप संभालिए, आपको डोरी सौंप दिया है, तो फिर ऐसे सत्संग आ करके मेरा मन घबरा जाता है गुरुजी। सच में हम डर जाते हैं हमारे बच्चों की, आप ही रक्षा करिए, आप जानिए। और हमारी बेटी के साथ इतने गंदे गंदे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे शत्रु चाल चल रहे हैं, तेरी घर की कन्या फंस चुकी है उसमें। संगत जी अभी 8-9 साल की हमारी गुड़िया है जो है, तो कोई अगर उसको गलत लाइन पे उसका माइंड डाइवर्ट कर रहा है कि गलत लाइन पे जाना है, तो गुरुजी मैंने तो बहुत पहले आपसे प्रार्थना करी, मेरे बच्चों के बुरी संगत माड़े जो कोई ऐसा समय आने वाला हो, टाइम जो हो, गलत लोगों की दोस्ती, ये सब चीज़ें गुरुजी हम हर वक्त अपने बच्चों के साथ नहीं रहे। मैंने बहुत पहले कहा था, आज भी कह रही हूँ, उन सब चीज़ों से, ऐसे माड़े वक्त, माड़ी संगत, माड़े लोगों से, माड़े विचारों से उन बच्चों की आपको रक्षा करनी है, आपको उनके अंग संग रहना है, आपका हाथ उनके सिर पे सदा रखिएगा, मेरी ये प्रार्थना है, आप ही को रक्षा करनी है। बाकी जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपने एक सत्संग कल आया, मैंने सुना नहीं, एकदम मन मेरा दुखी हुआ कि तेरे पति के ऊपर एक ऐसा संकट आने वाला है और वो उसे उम्र कैद की ऐसे कुछ था सजा। तो गुरु जी ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है भगवान। मैं तो डर गई, सच में मेरा मन इतना दुखी हो गया कि क्या मुझे ज़िंदगी जैसे बोझ लगने लगी है सच में, ये सब सुन के, देख के। इन सब चीज़ों से रक्षा करिए गुरुजी, हमारे हस्बैंड की रक्षा करिए, हमारे पति की रक्षा करिए। जैसा कि अभी मैंने कहा है कि फिर मैं वही बात करी, मेरे घर गृहस्थी की बागडोर आपके हाथ में, चाहे पति का, चाहे बच्चे का हो, चाहे मेरे मायके परिवार में किसी, मेरे भाई मम्मी के, सबकी रक्षा आपको करनी, वहाँ भी संभालना, इधर भी संभालना है। और मेरी जैसी और कोई संगत बेचारी फंसी हो कोई भी, उन सभी की जीवन से ये सब दूर करके सभी की रक्षा करनी, सबके परिवार की रक्षा करनी है, सबके बच्चों की रक्षा करनी है, हर मुसीबत से रक्षा करनी है, वो कोई भी मुसीबत हो, चाहे कोई बुरा साया आत्मा हो, चाहे कोई ब्लैक मैजिक हो। यही विनती है मेरी आपसे गुरुजी, प्रार्थना है, रक्षा करिएगा, सभी बच्चों की रक्षा करिएगा। कि आपने वाणी को विराम देते हैं, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भूल चूक हुई, बोलने में त्रुटि हुई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा। जितनी मेरी समझ बुद्धि थी, मुझे पागल के जितनी अकल थी, उतना मैंने जो है अपना सत्संग शेयर अपना उसी हिसाब से किया है। आपके चरणों में हमारा सत्संग, छोटा सा ये सत्संग समर्पित स्वीकार करिएगा गुरुजी। और संगत जी आप भी कोई भूल चूक हो या गलती तो बोलने में आप सभी क्षमा करिएगा। और जो सत्संग शेयर करें उनको ब्लेस करिएगा, उनके परिवार को ब्लेस करिएगा, सभी संगत परिवार को ब्लेस करिएगा। नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी शरबत वाला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय संगत जी।